आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने पॉडकास्ट। दक्षिण एशिया में दोबारा बढ़ते संक्रमण के बीच श्रीलंका बना नजीर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आज बात करेंगे श्रीलंका की स्थिति पर कि आखिर कैसे यहाँ की सरकार ने स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से अब तक संभाला है, जबकि उसके सारे पड़ोसी, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ की स्थिति लगातार दोबारा से खराब हो रही है। इस वक्त भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में संक्रमण दोबारा तेजी से फैल रहा है, लेकिन श्रीलंका की स्थिति पूरे क्षेत्र के लिए नजीर बनी हुई है। वर्डोमीटर्स के मुताबिक इस वक्त श्रीलंका में हर दिन 180 से 250 के बीच संक्रमण के नए मामले दर्ज हो रहे हैं और रोजाना होने वाली मौतों की संख्या भी 5 से कम बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 1 साल से श्रीलंका की स्थिति पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ कोविड-19 जांचें ज्यादा हुई, लोगों ने शारीरिक दूरी और मास्क के नियम को कड़ाई से अपनाया, दूसरी लहर पर तेजी से काबू पाया। वर्डोमीटर्स के मुताबिक श्रीलंका में संक्रमण की दूसरी लहर 8 जनवरी से शुरू हुई और यहाँ 15 फरवरी आते आते रोजाना मामले 900 तक पहुंच गए, जो कि पहली लहर के मुकाबले ज्यादा थे। इस चरम स्थिति के अगले ही दिन से संक्रमण बहुत तेजी से घटना शुरू हुआ और 10 दिन के अंदर ही यह घटकर 8 जनवरी से पूर्व की स्थिति में पहुंच गया। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दूसरी लहर में जहां भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर 97.17 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, वहीं श्रीलंका में 10 लाख आबादी पर पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की संख्या मात्र 31.31 है। ध्यान रहे कि दोनों मुल्कों की आबादी में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए प्रति 10 लाख आबादी में संक्रमण के पुष्ट केसों को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले बेहद कम मौतें। देश में अब तक यानी श्रीलंका में अब तक कुल 598 मरीजों की मौत हुई है, जो कि किसी भी दूसरे दक्षिण एशियाई देश के मुकाबले बेहद संतोषजनक स्थिति है। दूसरी लहर में 17 फरवरी को यहाँ 7 मरीजों की मौत हुई, जो कि श्रीलंका में कोरोना संक्रमण से एक दिन के भीतर हुई अब तक की सर्वाधिक मौत है, जबकि हम जानते हैं कि भारत में एक दिन के अंदर 900 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो रही है। वहीं ब्राज़ील में इस समय 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक इस वक्त श्रीलंका में प्रति 10 लाख आबादी पर 0.11 मौत हो रही है, जबकि भारत में इतनी ही आबादी पर यह आंकड़ा 0.53 और पाकिस्तान में यही आंकड़ा 0.44 है। टीकाकरण में पीछे होने पर भी सुरक्षित। यह देश टीकाकरण में बहुत आगे नहीं रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत तेजी से टीके लगे और इसके बाद यहाँ पर ये स्थिति सही हुई है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक ही देखें तो श्रीलंका में प्रति 10 लाख की आबादी पर बेहद कम 0.01 लोगों को ही टीका लग रहा है, जबकि भारत में इतनी ही आबादी पर 0.26 लोगों को टीका लग रहा है। एक अन्य दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश में यह डेटा मात्र 0.03 है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि टीकाकरण धीरे हो रहा है, उसके बावजूद ये देश अपने आप को कैसे अभी तक सिक्योर रखे हुए है। फिर कारण क्या है? कारण पे आ जाते हैं। तेजी से जांचें कराकर कामयाबी मिली। श्रीलंका ने संक्रमण की शुरुआत से ही तेजी से कोविड-19 जांच के संसाधन तैयार किए और प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे तेज जांचें कराई। पिछले साल 14 मार्च को श्रीलंका में संक्रमण का पहला मामला सामने आया और 30 मार्च तक वहां प्रति 10 लाख की आबादी पर 97 लोगों की कोविड जांच हुई। दोस्तों याद रखें, 10 लाख की आबादी पर 97 लोगों की जांच हो रही थी। बात है 30 मार्च 2020 की, और जबकि ये तब की बात है जबकि
सिर्फ 15 दिन पहले इन्होंने पहला कोविड केस फेस किया था। उसके बावजूद ये अच्छे लेवल पर जांच करा रहे थे। भारत की इसी डेट में भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ 29 जांचें करा रहा था, ये 97 जांचें करा रहे थे। दूसरी खास बात जो ध्यान देने वाली है कि भारत में पहला मामला 31 जनवरी को आया था, यानी कि 31 जनवरी से 29 फरवरी और 30 मार्च 2 महीने के बाद भी भारत की स्थिति श्रीलंका से खराब थी जांचों के मामले में, और पाकिस्तान भी इंडिया से बेहतर था। पाकिस्तान 30 मार्च को 2020 को प्रति 10 लाख आबादी पर 67 जांचें करा रहा था। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक ही हालिया आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका हर संक्रमित मरीज पर 43.8 कोरोना जांच कराता है, 43.1, जबकि भारत में यह आंकड़ा 10.4 और पाकिस्तान में 10.3 है। यानी देखने की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान लगभग बराबर जांचें कर रहे हैं रोज, जबकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा जांचें कर रहा है। नेपाल भी हमसे बेहतर है। नेपाल में संसाधन कम है, उसके बावजूद वो अपने पूरे संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रति 10 लाख आबादी पर, माफ़ कीजिए, प्रति 1 कोरोना मरीज पर वो 16.3 जांचें कर रहे हैं, और बांग्लादेश ज़रूर नीचे है, बांग्लादेश 4.5 जांचें कर रहा है। अब श्रीलंका की टोटल स्थिति देख लेते हैं, यानी कि 14 मार्च 2020 को जब यहाँ पे पहला केस आया और तब से लेकर अब तक की 95,303 केस आए यहाँ पर। कुल 598 मौतें हुई हैं अब तक कोविड-19 से, और 91,775 मरीज ठीक हुए हैं, यानी काफ़ी बेहतर स्थिति है। अब हम देखें कि दक्षिण एशिया के दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें तो दूसरे देशों में क्या हाल है, तो देखने में ये पता चलता है कि मध्य फरवरी या मिड फरवरी के बाद से केसेस बढ़ने लग गए। और उससे पहले हम जान लें कि साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और श्रीलंका। श्रीलंका की बात तो हम कर ही रहे हैं, अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में 1 मार्च के बाद से संक्रमण दोबारा बढ़ने लगा और रोज़ाना अब यहाँ 100 के करीब मामले आ रहे हैं, जो बहुत नीचे चले गए थे घट के। तो ये दूसरी लहर का संकेत है। पाकिस्तान में 16 फरवरी के बाद से रोजाना संक्रमण में तेजी आई और अब लगभग हर दिन 4,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत का जान लें, 15 फरवरी के बाद से दूसरी लहर शुरू हुई और अब हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक है। नेपाल 17 मार्च के बाद से यहाँ रोज़ाना संक्रमण में तेजी आई, जो 100 से बढ़ते बढ़ते अब 300 के पार चला गया है, मतलब रोज़ाना संक्रमण जो है। बांग्लादेश के बारे में जान लें कि अभी यहाँ पर एक पार्शियल लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। यहाँ सरकार 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा रही थी, लेकिन लोग अगेंस्ट में आ गए तो सरकार ने उसको कुछ डाइल्यूट किया। तो एक कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध 1 हफ्ते तक लागू रहे। तो 1 फरवरी के बाद से यहाँ पर दूसरी लहर जारी है। मालदीव, यहाँ 16 मार्च के बाद संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हुई, हालांकि पिछले 10 दिन से संक्रमण कुछ घटा है। अब भूटान भी जो है देश, यहाँ भी देखने लायक है कि इन्होंने भी कुछ नए उदाहरण पेश किए हैं। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, श्रीलंका के बाद संक्रमण में भूटान की स्थिति काफ़ी बेहतर है। इस दक्षिण एशियाई देश ने संक्रमण से निपटने के लिए रिकॉर्ड समय में अपने 93% वयस्कों को टीका लगाया है। भूटान में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के पहले दिन से लेकर अब तक टीकाकरण का ग्राफ हर दिन ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और यह तेजी से टीका लगाने वाले इजराइल, अमेरिका, बहरीन व अन्य देशों से भी आगे निकल चुका है और 16 दिन के अंदर ही भूटान ने 93% वयस्कों को टीका लगाया। तो ये है आज का रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, आप कौन से विषयों पर हमसे जानकारी सुनना चाहते हैं। नमस्कार।